नमस्कार, मिथिलामंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुक्रवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में लहरियासराय समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जन लोक अदालत के निराकरण को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने सभी विभाग से लंबित मामलों की जानकारी ली, साथ ही अविलंब उसको हल कराने का निर्देश दिया। सोनकी थाना क्षेत्र के सहिला गांव निवासी उपेंद्र यादव का पुत्र पारस यादव सोनकी थाना के कल्याणी गांव की रहने वाली एक लड़की के साथ किया दुष्कर्म। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने युवक पारस यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय का आईजी के द्वारा निरीक्षण किया गया। 5 दिन पूर्व एक लावाड़ी से अधजला शव बहादुरपुर प्रखंड के पिपरोलिया गांव में मिला था, जिसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी। वहीं इस अधजले शव की पुष्टि पुलिस ने गुरुवार को कर ली। इस अधजले शव की पहचान अमन कुमार सिंह के रूप में हुई। इस संदर्भ में एसएसपी सतवीर सिंह ने पूरी जानकारी दी और कहा यह हत्या है। मधेपुरा की जन अधिकार पार्टी के सांसद पप्पू यादव शुक्रवार को दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने डीएमसीएच में कैंप लगाकर मरीजों को बुलाकर उनके समस्याओं की पूरी जानकारी ली। वहीं उन्होंने फोन से संपर्क कर प्रत्येक विभाग के चिकित्सकों से बात कर होने वाली समस्याओं को जल्द निदान किया और साथ ही चिकित्सकों से उन्होंने ये भी कहा कि बाहर का दवा ना लिखे। बीती रात विश्वविद्यालय थाना द्वारा रुहेलागंज में स्वर्गीय शिवजी शाह के पुत्र विष्णु शाह के घर से 78 कार्टून शराब बरामद की गई। इन दिनों सरकारी विद्यालयों में छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसके लिए जातीय आवासीय और आय प्रमाण पत्र भी मांगे जा रहे हैं, जिसको बनवाने के लिए आवेदक को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही। 19 फरवरी से बिहार के सभी कार्यपालक सहायक अभियंता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसकी सूचना जिले के सभी अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री को भी दी गई। झंझारपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली के समीप NH57 पर तेज गति से जा रही स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलटते हुए 20 फीट नीचे गिरी। वाहन में सवार सभी 10 लोग बुरी तरह हुआ घायल, जिसमें 6 घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद अनुमंडलीय अस्पताल से दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं वाहन पटना से फारबिसगंज जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ तेज आवाज के कारण कुछ स्थानीय लोग वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना देकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। इस घटना को लेकर झंझारपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर चौकीदार को सुरक्षा में लगा दिया। झंझारपुर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के विभिन्न पदों के लिए कुल 30 छात्र छात्राओं ने किया था नामांकन। स्कूटनी में काउंसलिंग मेंबर में एक सदस्य का नामांकन हुआ रद्द। स्कूटनी के बाद 29 छात्र चुनाव मैदान में रह गए। निर्वाची पदाधिकारी सह प्राचार्य केदारनाथ झा ने बताया कि स्कूटनी में काउंसलिंग मेंबर में एक सदस्य सुनील कुमार झा को आवेदन रद्द कर दिया गया। इसके अलावा सभी वैध पाए गए। वहीं अब संघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव पद के लिए 4-4 एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 तथा काउंसलिंग मेंबर के लिए कुल 10 लोगों मैदान में रह गए हैं। बहरी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में झांसी की रानी जैसी प्रसिद्ध कविता की रचयिता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की 70वीं पुण्यतिथि मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी की अध्यक्षता में मनाई गई। झंझारपुर अनुमंडल के अंधाठाड़ी महंत राजेश्वर गिरी +2 उच्च परिसर में राम फॉर राम अवतार चौधरी T20 इनामी क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हो गया। वहीं विद्यालय सेवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रासलाल यादव ने इस मैच का उद्घाटन किया। वहीं उद्घाटन मैच बेनीपट्टी और मुजफ्फरपुर के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बेनीपट्टी की टीम 9 विकेट खोकर 119 रन बना सकी। मुजफ्फरपुर की टीम को जीत के लिए 120 रनों का लक्ष्य रखा। झंझारपुर अनुमंडल के अंधाठाड़ी प्रखंड परिक्षेत्र में 2 दिवसीय महाशिवरात्रि पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस अवसर पर प्रखंड के शिव मंदिरों में लाखों शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाने पर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। वहीं सभी शिव मंदिरों में पुलिस प्रशासन तैनात और चौकस थी। अंधाठाड़ी थानाध्यक्ष रामचंद्र मंडल और रुद्रपुर थानाध्यक्ष कुणाल कुमार के मुताबिक प्रखंड के सभी प्रमुख शिवालयों में पुलिस बल नियुक्त किए गए थे और प्रशासनिक स्तर पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा था कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल के सुद्रपुर थाना के
बसराम गांव के सदाई टोल में नहर के पास से 14 फरवरी की रात छापेमारी में शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से छापेमारी में 3 लीटर देसी शराब, 2 स्टील ग्लास और 1 साइकिल बरामद हुई है। गुप्त सूचना पर छापेमारी कर झंझारपुर पुलिस ने भी नेपाली शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। प्रभारी थानाध्यक्ष शिवनाथ शर्मा ने बताया कि नगर पंचायत के वार्ड 12 निवासी शिव कुमार राम के घर में छुपा कर नेपाली शराब रखा गया था। उसके घर से नेपाली शराब का 28 बोतल शराब जब्त की। प्रत्येक बोतल 300 ml की थी। इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर शिव कुमार राम को वया न्यायालय उपकारा भेजने की प्रक्रिया हो रही है। केवटी थाना पुलिस ने विभिन्न न्यायालयों के 3 वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। इनमें दरभंगा न्यायालय के वारंटी खिरमा गांव के अशोक शाह और जलवाड़ा का प्रदीप शाह शामिल। वहीं मधुबनी न्यायालय के वारंटी व असराहा गांव निवासी मोहम्मद सलीम शामिल। केवटी थाना क्षेत्र के बड़ही गांव के गाछी में सोनहान गांव के मिथिलेश दास की पत्नी विजिता देवी के सब मिलने के सिलसिले में मृतका की मां व रानीपुर गांव निवासी रामचंद्र दास की पत्नी कलिया देवी के बयान पर हत्या की FIR दर्ज की गई। केवटी सीओ सह आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार सुमन ने बड़ियोल पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता घुरन पासवान के दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भंडार एवं उठाव तथा वितरण पंजी राशन कार्ड की जांच की। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं से पूछताछ भी की और जांच रिपोर्ट SDO को भेजे जाने की बात उन्होंने कही। केवटी प्रखंड के BEO तथा केवटी दर्शन के संपादक डॉक्टर महेंद्र नारायण राम तथा अन्य 5 शिक्षकों के सेवानिवृत्ति होने के उपलक्ष्य में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्त होने वाले BEO डॉक्टर राम के अलावा विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षकों में राम सागर शाह, आलमगीर मोहम्मद जागीर, शिक्षिका शोभा कुमारी तथा मीरा कुमारी हैं शामिल। मधुबनी में एक 25 वर्षीय महिला को बांध के खंभे से दोनों पांव बांधकर बेरहमी से पति के द्वारा पीटा जा रहा। वही महिला रो रो कर बुरा हाल है। वही महिला रो रो कर अपनी जान की भीख मांग रही, लेकिन इस महिला की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, जिसको लेकर कई महिलाओं में गुस्सा का इजहार देखने को मिला। मधुबनी जिले के घोघडिया स्टेशन चौकी से तत्कालीन विधान पार्षद संजय झा के ऐच्छिक कोष से नवनिर्मित टावर में महाकवि विद्यापति मूर्ति का अनावरण करने के बाद रेलवे परिसर में आयोजित एक महती जनसभा का आयोजन किया गया। प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को साहित्य अकादमी में मैथिली का संयोजक बनने पर झंझारपुर में काफी उत्सवी का माहौल। वही साहित्यगण के संस्थापक अध्यक्ष सह पत्रकार मलयनाथ मंडल ने उम्मीद जताई कि मैथिली की वर्तमान दशा को ठीक करने में प्रोफेसर मिश्र जरूर सफल होंगे। वहीं प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा अब अगले 5 सालों मैथिली के लिए साहित्य अकादमी में काम करेंगे। देखा मिथिला न्यूज के